भूतिया दुल्हा दुल्हनों की ट्रेन यात्रा। तुमने क्या किया दादाजी? दादाजी उठिए, दादाजी मेरे दादाजी को मार दिया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तू एक इंसान होकर हमें मारेगा? जिस तरह तेरे दादा को मारा है ठीक उसी तरह अब तुझे भी मार देंगे। छोड़ दो, मत मारो। आखिरकार क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का? क्यों मार रहे हो हम बेकसूर इंसानों को? आखिरकार ये सब क्या हो रहा था? इस ट्रेन में इतने सारे भूतिया दूल्हा दुल्हन क्यों यात्रा कर रहे थे और क्यों ये इन बेकसूर इंसानों को इस तरह मार रहे थे? क्या इसके पीछे कोई वजह थी या कोई ऐसा राज जो हमें नहीं पता? आइए इस राज को जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। आकाश, अब हम क्या करें? कहीं हमारी ट्रेन निकल गई तो हमें सुबह होने से पहले शहर पहुंचना है। तुम परेशान मत हो पूनम, हमारी ट्रेन नहीं निकलेगी। हम समय पर शहर पहुंचेंगे और एग्जाम भी देंगे। आकाश और पूनम दोनों कॉलेज के स्टूडेंट्स कुछ दिन के लिए अपने गांव आए होते हैं और आज रात की ट्रेन से उन्हें एग्जाम के लिए शहर जाना था। दोनों भागते भागते गुंजनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही गुंजनपुर रेलवे स्टेशन की आखिरी ट्रेन निकल चुकी थी। मैंने कहा था ना ट्रेन निकल जाएगी। अब हम क्या करें? कल सुबह 10 बजे हमारा एग्जाम है और अब तो कोई दूसरी ट्रेन भी नहीं आएगी। अगली ट्रेन सुबह 5 बजे ही आएगी। अब हम क्या करेंगे? पूनम और आकाश दोनों परेशान होकर रेलवे स्टेशन पर ही खड़े होते कि तभी वहाँ एक ट्रेन आती है। देखने से वह ट्रेन काफी ज्यादा पुरानी थी। ट्रेन के बाहरी तरफ कुछ खराब फूल और पत्तों की लटकन लटकी हुई थी। आकाश, इस रेलवे स्टेशन पर आखिरी ट्रेन तो 11 बजे की है, तो ये कौन सी ट्रेन यहाँ आकर रुकी है? अरे कोई सी भी हो, एक काम करते हैं, इसी में ही चलते हैं। कम से कम एग्जाम तो दे पाएंगे समय पर। आकाश पूनम उस ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। वह ट्रेन अंदर से पूरी तरह से खाली होती है। दोनों ही ट्रेन में बैठकर काफी ज्यादा घबराए हुए थे कि तभी वहाँ चूड़ियों और पायल की छन छन सुनाई देती है। ये ट्रेन तो पूरी तरह से खाली है, तो ये पायल घुंघरू की आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था इस ट्रेन में चढ़ने का। आकाश, जैसे ही अगला रेलवे स्टेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे। एग्जाम हम 6 महीने बाद भी दे सकते हैं। पूनम आकाश अगले रेलवे स्टेशन के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि तभी उनके सामने अचानक ढेर सारे भूतिया दूल्हा दुल्हन आते हैं और वो दोनों काफी डर जाते हैं। कितने समय के बाद हमारी इस भूतिया ट्रेन में कोई इंसान आया है। आज तो बहुत मजा आएगा इन्हें मारने में। ना, हमें छोड़ दो, हम गलती से इस ट्रेन में चढ़ गए थे। अगला स्टेशन आते ही हम लोग उतर जाएंगे। हमें जाने दो, हमें मत मारो। तुम इस ट्रेन में भले ही अपनी मर्जी से आए हो, लेकिन जाओगे हमारी मर्जी से, और ये मर्जी कभी नहीं होगी। जहाँ कुछ भूतिया दुल्हन मिलकर पूनम को मारती हैं, वहीं कुछ भूतिया दूल्हे आकाश को मार देते हैं और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। हद होती है, 9 बजे की ट्रेन थी, 11 बज गए हैं, लेकिन अभी तक ट्रेन नहीं आई। आप परेशान मत हो, आती ही होगी। क्या पता रास्ते में कुछ प्रॉब्लम हो गई हो। पीयूष झिलमिल बेसब्री से अपनी ट्रेन के आने का इंतजार कर रहे थे कि तभी वहाँ वही भूतिया ट्रेन आकर रुकती है। लगता है यही ट्रेन है हमारी, चलो चलते हैं। पीयूष और झिलमिल जैसे ही उस भूतिया ट्रेन में चढ़ते हैं तो उनका सामना उन भूतिया दूल्हा दुल्हनों से होता है। ये लो, फिर से हमारे इस भूतिया ट्रेन में कुछ नए मेहमान आए हैं। लगता है इन दोनों की कुछ समय पहले ही शादी हुई है। नई नई शादी की कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इन लोगों में से। उन भूतिया दूल्हा दुल्हन की बात सुन पीयूष और झिलमिल थर थर कांपने लगते हैं और वहां से भागते हैं, लेकिन वह भूतिया दूल्हा दुल्हन भी उनका पीछा करते हैं और उन्हें भी बेरहमी से मार देते हैं। आए दिन गुंजनपुर रेलवे स्टेशन पर ये भूतिया ट्रेन आकर रुकती है और जो भी उसमें चढ़ता तो वह भूतिया दूल्हा दुल्हन मिलकर उसे मौत के घाट उतार देते हैं। इस सिलसिले को चलते हुए तकरीबन कई साल गुजर चुके थे और आज एक दादा पोते उस गुंजनपुर रेलवे स्टेशन पर आते हैं। दादाजी, मैंने आपसे कहा था ना कि हम लोग फ्लाइट से चलते हैं। ट्रेन में हमें टाइम लग जाएगा और मुझे तो ट्रेन में आना जाना भी पसंद नहीं है। अरे बेटा, तुझे ट्रेन के सफर के बारे में नहीं पता। बचपन में हम लोग तो ट्रेन से ही जाया करते थे। तू आज तक ट्रेन में बैठा नहीं है ना, आज मैं तुझे ट्रेन में बैठाऊंगा। दोनों दादा पोते आराम से ट्रेन का सफर तय करेंगे। राघव अपने दादा के साथ गुंजनपुर रेलवे स्टेशन पर खड़ा होता है। थोड़ी ही देर में वही भूतिया ट्रेन वहां आती है और दादा पोता जाकर उस ट्रेन में बैठ जाते। दादाजी, ये ट्रेन तो पूरी की पूरी खाली है।
मैंने कहा था ना, आजकल कोई भी ट्रेन का यूज नहीं करता। देखा, सिर्फ हम हैं इस ट्रेन के अंदर। अरे बेटा, ये एक लोकल ट्रेन है, शायद इसलिए ये खाली हो। तू फिक्र मत कर, आगे जो रेलवे स्टेशन आएंगे ट्रेन भर जाएगी। 5 से 6 रेलवे स्टेशन गुजर जाते हैं, लेकिन कोई भी उस ट्रेन में नहीं बैठता, जिससे तेजपाल को ये बात कहीं ज्यादा अजीब लगती है। बार बार तेजपाल इधर से उधर देखे जा रहा था, जैसे उसे ट्रेन के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा हो। दोनों दादा पोते ट्रेन की सीट पर बैठे ही थे कि तभी वहां पर एक बार फिर भूतिया दूल्हा दुल्हन आते हैं और एक भूतिया दूल्हा तेजपाल का गला पकड़ लेता है। छोड़ दो मेरे दादाजी को, छोड़ दो। क्यों मार रही हो तुम इन्हें? छोड़ दो। वह भूतिया दूल्हा तेजपाल का गला कसकर दबाता है और उसे जमीन पर छोड़ देता है, जिससे तेजपाल नीचे गिर जाता है और कोई भी हलचल नहीं करता। ये तुमने क्या किया? मेरे दादाजी को मार दिया। क्यों करा तुमने ऐसा? हमने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्यों मारा तुमने मेरे दादाजी को? जो भी इस ट्रेन में आएगा वो मारा जाएगा, और तुम इसका कारण जानना चाहते हो ना, तो हम तुम्हें इसका कारण बताएंगे। मैं तो काफी ज्यादा खुश हूँ। मेरे गांव के कितने बच्चों का सामूहिक विवाह हो गया। तुम सभी के लिए हमने हनीमून का भी इंतजाम किया है। हमारे गांव के रेलवे स्टेशन पर एक पूरी की पूरी ट्रेन तुम लोगों के लिए बुक की है। चलो अब जल्दी से सब रेलवे स्टेशन की तरफ जाओ। सभी नए दूल्हा दुल्हन गुंजनपुर रेलवे स्टेशन पर पहुंचते हैं और ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। ट्रेन का सफर सभी लोग एंजॉय कर रहे होते कि तभी ट्रेन चलाने वाले ने कुछ ज्यादा मात्रा में शराब पी रखी होती है, जिसके चलते वह ट्रेन गलत ट्रैक पर ले आता है। दूल्हा दुल्हन से भरी उस ट्रेन का एक दूसरी ट्रेन के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और वह सभी दूल्हा दुल्हन वहीं मर जाते हैं। उस दिन के बाद से वह सभी दूल्हा दुल्हन उस भूतिया ट्रेन में कैद हो जाते हैं और जब भी उनकी ट्रेन में कोई चढ़ता है तो वह उसे मार देते हैं। क्या कसूर था हमारा? हमारी नई नई शादी हुई थी, हम अपने जीवन साथी के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे थे, लेकिन एक इंसान की गलती की वजह से हम सब मारे गए और हम अब सबको मार देंगे। इतना कहकर वह भूतिया दूल्हा राघव को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी राघव का दादा तेजपाल अचानक से उठता है और अपनी जेब से भभूति निकालकर उन भूतिया दूल्हा दुल्हनों पर फेंक देता है, जिससे कुछ समय के लिए वो गायब हो जाते हैं। दादाजी, आप जिंदा हैं? मुझे तो लगा कि आप... मैंने सिर्फ बेहोश होने का नाटक किया था। अब चलो यहाँ से। दरअसल तेजपाल एक बहुत बड़ा सिद्ध पंडित था, इसलिए वह हमेशा अपने पास भभूति रखता था। तेजपाल राघव के साथ एक डब्बे से दूसरे डब्बे में भागता हुआ जा रहा था कि तभी उसे एक डब्बे में कुछ कंकाल दिखाई देते हैं। उन कंकालों के ऊपर छोटे छोटे कपड़ों के टुकड़े और कुछ गहने थे, जिन्हें देख राघव, तेरे पास माचिस, लाइटर या कुछ जलाने के लिए है क्या? हाँ दादाजी, ये घर से निकलते हुए माँ ने माचिस दी थी, मेरी जेब में ही है, लेकिन आप उसका क्या करेंगे? तेजपाल राघव से माचिस लेकर उन कंकालों को जला देता है और चलती ट्रेन से राघव के साथ कूद जाता है। देखते ही देखते वह पूरी ट्रेन जलने लगती है। साथ ही साथ वह भूतिया दूल्हा दुल्हन भी जल जाते हैं और उनके साथ ही वह पूरी ट्रेन जलकर राख बन जाती है। दादाजी, आपने उन कंकालों को क्यों जलाया और अचानक ट्रेन जलकर राख कैसे होगी? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तूने शायद ध्यान से देखा नहीं, वो कोई ऐसे वैसे कंकाल नहीं थे। उन कंकालों के ऊपर दूल्हा दुल्हन के जोड़े के कुछ कपड़े के टुकड़े और गहने थे, यानी कि वो जितने भी कंकाल थे सब उन भूतिया दूल्हा दुल्हन के थे। उनके कंकालों को बिना जलाए उन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती थी, इसलिए मैंने उन्हें जला दिया। अब वो इस लोक से पूरी तरह से मुक्त हो चुके हैं। दोनों दादा पोते एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और उस रेलवे ट्रैक से पैदल पैदल जाने लगते हैं और इसी के साथ भूतिया दूल्हा दुल्हन की ट्रेन यात्रा की कहानी हमेशा हमेशा के लिए यहीं खत्म होती है।